तो आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी मलयालम फिल्म की कहानी जिसका नाम है मंजूमल बॉयज। ये मूवी एक सच्ची घटना से इंस्पायर्ड है जो कि साल 2006 में हुई थी। ये एक सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर है और उम्मीद करता हूँ आपको जरूर पसंद आएगी। तो मूवी की शुरुआत होती है एक ढाबे से, जहाँ एक ट्रक ड्राइवर खाना खा रहा होता है। खाना खाते खाते उसकी नज़र एक अखबार की कटिंग पर पड़ती है। जब वो ढाबे वाले से कटिंग पढ़वाता है तो दोनों हैरान रह जाते हैं। इसके बाद ट्रक ड्राइवर तेजी से अपने ट्रक को लनी चर्च की ओर ले जाने लगता है। बस फिर सीन शिफ्ट होता है पास्ट में। अब हम एक गांव में शादी का सीन देखते हैं। शादी में खूब भीड़ है, सब मस्त मजे कर रहे होते हैं। यहाँ हमें प्रसाद नाम का एक बंदा दिखता है जो शादी में सबसे बातें कर रहा होता है। तभी उसकी मुलाकात अपने पुराने क्लासमेट सुदीप से होती है। उनकी बातचीत से पता चलता है कि सुदीप अपने 11 दोस्तों के साथ आया है और उनके ग्रुप का नाम है मंजूमला बॉयज, क्योंकि वो लोग मंजूमला गांव में रहते थे। फिर हमें उस ग्रुप के बाकी लड़के भी दिखते हैं जो मस्ती कर रहे होते हैं। सुदीप और प्रसाद की बातों में पता चलता है कि सुदीप और उसका ग्रुप घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं। चूंकि प्रसाद खुद भी ड्राइवर था तो वो अपना नंबर दे देता है। इधर बाहर गांव के लड़कों और मंजूमला बॉयज के बीच तू मैं हो जाती है। झगड़ा बढ़ने से पहले कुट्टन नाम का लड़का बीच में आता है और सबको ठग ऑफ वॉर रस्साकशी का गेम खेलने को कहता है। दोनों ग्रुप मान जाते हैं, लेकिन मंजूमला बॉयज हार जाते हैं। कुट्टन को बुरा लगता है पर कुछ कहता नहीं। अगले दिन सब बैठकर प्लान बनाते हैं। गोवा जाने का सपना था, लेकिन पैसे की तंगी की वजह से सब कुदाई कैनल जाने का डिसीजन लेते हैं, जो तमिलनाडु का एक हिल स्टेशन है। सुदीप प्रसाद को भी चलने को बोलता है और वो हाँ कर देता है। इधर सुभाष नाम का लड़का जो ग्रुप का हिस्सा था, पैसे ना होने की वजह से मना कर देता है। तब कुट्टन उसके घर जाता है और उसे समझाता है, जिसके बाद उसके घर वाले भी हाँ कर देते हैं। हालांकि सुभाष की माँ खुश नहीं होती, मगर बच्चों की जिद के आगे हार मान लेती है। सब मस्त खुश होते हैं ट्रिप के लिए, लेकिन एक दिन पहले सुदीप बोल देता है कि ऑफिस का जरूरी काम आ गया है, इसलिए वो नहीं जा पाएगा। अब सबको बिना सुदीप के ही जाना पड़ता है। रास्ते में सब जमकर मस्ती करते हैं। साथ में उन्होंने गुना मूवी का गाना भी सीडी में रखा था, जो कुदाई कैनल की गुफा में शूट हुआ था। सब वही गाना सुनते हुए एंजॉय करते करते कुदाई कैनल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर कुछ खाने के लिए लेते हैं और गुफा की ओर बढ़ते हैं। लेकिन प्रसाद गुफा के अंदर नहीं जाता, वो कार में ही वेट करता है। उधर मंजूमला बॉयज का बाकी ग्रुप गुफा की ओर निकल पड़ता है। उनकी बातें सुनकर पता चलता है कि इस गुफा को गुना केव बोला जाता है, क्योंकि वहीं गाना शूट हुआ था। जब वो लोग गुफा के पास पहुंचते हैं तो वहां जाना मना था। ये देख सुजीत हैरान रह जाता है, क्योंकि जब वो पहले आया था तो जगह खुली थी, लेकिन सबका मन था अंदर जाने का, तो मना होने के बावजूद भी सब अंदर चले जाते हैं। अब यहाँ आकर सबको बड़ा अच्छा लग रहा था। दीवारों पर उन्होंने देखा कि पहले भी कई लोगों ने अपने अपने गांव और नाम लिख रखे थे, तो मंजूमल बॉयज ने भी अपने गांव के नाम के साथ साथ अपने ग्रुप का नाम वहां लिख दिया। फिर सब आसपास की चीजें देखने लगे। इसी बीच हमें कृष्णा दिखता है, जिसको वहां कुछ कंकाल जैसे हड्डियां मिलती हैं, लेकिन वो यही सोचता है कि शायद ये किसी के पुराने खिलौने होंगे, इसलिए वो ज्यादा ध्यान नहीं देता। वैसे भी उन्होंने पहले कभी इस जगह को इतनी गहराई तक एक्सप्लोर ही नहीं किया था। अब सीन कट होता है सुभाष पर, जो गुफा के अंदर घूम रहा होता है, लेकिन अचानक उसका पैर फिसलता है और वो गुफा में बने एक गहरे गड्ढे में गिर जाता है। पहले तो सबको लगता है कि सुभाष मजाक कर रहा है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुका था, मगर जब काफी देर तक उसकी कोई आवाज नहीं आती तो सबके होश उड़ जाते हैं। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सुभाष को कैसे निकालें, और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि वो गड्ढा कितना गहरा है। वो लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। इससे गड्ढे के अंदर जो चमगादड़ थे वो उड़कर बाहर आने लगते हैं। इधर बाहर बैठा एक गार्ड ये सब देख लेता है कि कुछ लोग गुफा के अंदर चले गए हैं। उसे बड़ा ताज्जुब होता है, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। उधर कृष्णा बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि सुभाष और बाकी सब उसी के कहने पर अंदर आए थे। वो एक पत्थर गड्ढे में डालकर देखता है और उसकी आवाज काफी देर बाद सुनाई देती है, मतलब गहराई बहुत ज्यादा थी। अब सबको लगने लगता है कि सुभाष गया। सब रोने लगते हैं। तभी उनका दोस्त सीतू हिम्मत करता है और सबको संभालने लगता है। वो वहां के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है। थोड़ी देर बाद वहां एक टूर गाइड भी आता है। जब उसे सब बताते हैं तो वो बोलता है कि जो भी अब तक उस गड्ढे में गिरा है वो कभी जिंदा नहीं निकला। सुनकर सब और ज्यादा रोने लगते हैं। फिर वो गाइड भी कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि अंदर जाना मना है। लेकिन मंजूमल बॉयज तो अपने दोस्त को बचाना चाहते थे, तो 4 लड़के बाहर मदद लेने जाते हैं, मगर कोई भी मदद करने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबको पता था कि जो वहां गिरता है वो जिंदा नहीं बचता। इधर सीतू कृष्णा को समझाता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं,
उधर अनिल और बाकी कुछ दोस्त फॉरेस्ट ऑफिसर को ढूंढने जाते हैं, लेकिन उन्हें ऑफिसर नहीं मिलता। फिर वो लोग मदद मांगने उसी दुकान वाले के पास जाते हैं जहां पहले भी गए थे। उसका नाम था अरुमुगम। जब अनिल उसे पूरी बात बताता है तो वो भी पहले यही कहता है कि अब लौट जाओ, सुभाष नहीं बचेगा। मगर जब अनिल और बाकी लड़कों की जिद देखता है तो कहता है कि ठीक है, मैं कुछ कोशिश करता हूँ। तभी अरुमुगम की बेटी वैली भी वहां आ जाती है। वो बोलती है कि पुलिस को भी खबर करनी चाहिए। तो अनिल अपने 2 साथियों को लेकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। वहीं उसका एक दोस्त अरुमुगम को लेकर गुफा की तरफ बढ़ने लगता है। वैसे अरुमुगम को लगता था कि उस गुफा में भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए वो अपने साथ नींबू भी ले जाता है। अब अनिल बाकी दोस्तों के साथ प्रसाद के पास पहुंचता है और उसे सब कुछ बताकर पुलिस स्टेशन चलने को कहता है। उधर जब अरुमुगम गुफा तक पहुंचता है तो मौसम भी करवट लेने लगता है। बादल घिरने लगते हैं और कुछ ही देर में तेज बारिश का भी माहौल बन जाता है। इससे सबकी टेंशन और बढ़ जाती है। फिर धीरे धीरे बारिश भी शुरू हो जाती है, जिसके बाद बाकी सारे टूरिस्ट तो वहां से निकल लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं मंजूमल बॉयज और अरुमुगम को, जो अब भी बस सुभाष को किसी तरह निकालने का सोच रहे थे। उधर अनिल पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां जाकर जब वो अपनी सिचुएशन के बारे में बताता है तो वहां का असिस्टेंट भी वही पुरानी बात दोहराता है कि अब तक सुभाष का बचना मुश्किल है। साथ ही वो बताता है कि लोगों का मानना है उस जगह पर नर्क के राक्षस खाना बनाते हैं, इसलिए उस जगह को डेविल्स किचन कहा जाता है। इधर वही बात अरुमुगम भी गुफा के पास बाकी सबको बता रहा होता है। इसी बीच सबको ये भी पता चलता है कि आजादी के बाद से उस गड्ढे में 13 से ज्यादा लोग गिर चुके हैं, जिसमें एक सेंट्रल मिनिस्टर का बेटा भी शामिल था, लेकिन किसी की भी बॉडी नहीं मिली। उस वक्त मिनिस्टर ने 15 लाख का इनाम भी रखा था, मगर कोई जाने को तैयार नहीं हुआ। अब जब पुलिस के एसआई को सारी बातें पता चलती हैं तो उसे लगता है कि अनिल और उसके दोस्त ही कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि वो इलाका रिस्ट्रिक्टेड था और बोर्ड भी लगे थे, फिर भी ये लोग अंदर घुस गए। एसआई इसी बात पर अनिल को घूरने लगता है, लेकिन अनिल उससे विनती करता है और साथ चलने के लिए मनाता है। फिर सीन कट होता है गुफा की तरफ। अब बारिश की वजह से गड्ढे में पानी भरने लगा था। वहां हम कुट्टन को देखते हैं, जो गड्ढे के पास लेटकर पानी को रोकने की कोशिश करता है। फिर बाकी सब भी उसे देखकर वही करने लगते हैं। इसी बीच फॉरेस्ट ऑफिसर भी वहां पहुंच चुका था, जो सबको डांटकर भगाने की कोशिश कर रहा था। उसे भी यही लग रहा था कि सुभाष अब नहीं बचा, मगर मंजूमल बॉयज वहां से हिलने को तैयार नहीं थे। उधर अनिल एक पुलिस अफसर को लेकर गुफा की तरफ आ रहा था, मगर उनकी हरकतें देखकर साफ लग रहा था कि वो बस खाना पूर्ति करने आ रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में भी यही था कि अब कोई बचने वाला नहीं। फिर वो अफसर अनिल से कहता है कि पास की दुकान से दारू मंगवा, और खुद कार में बैठकर पीने लगता है। अनिल ये देखकर बहुत सोच में पड़ जाता है। यहाँ सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ हम सुभाष और उसके दोस्तों को बचपन में देखते हैं। वो एक नदी में नहाने जाते हैं और सुभाष को पानी में उतरने से डर लगता है। सब उसे हिम्मत देते हैं और वो आखिरकार नदी में कूद जाता है। यानी यहाँ दिखाया जा रहा था कि सुभाष शुरू से एडवेंचर से डरता था और आज उसी के साथ ऐसा हादसा हो गया। फिर जब सुभाष उस गड्ढे में गिरा था, हमें वो सीन दिखाया जाता है कि वो कैसे उस गड्ढे में गिरा और कितनी गहराई में जा चुका है। फिर प्रेजेंट टाइम में दिखता है सुभाष, जो गड्ढे के अंदर एक पत्थर के सहारे पड़ा है। उसकी हालत बुरी है, मगर जिंदा है। किसी को ये बात नहीं पता। थोड़ी देर बाद अनिल और बाकी लोग पुलिस वाले को लेकर गुफा पहुंचते हैं, मगर जब वो अफसर गड्ढे को देखता है तो इन्वेस्टिगेशन करने का भी मन नहीं करता। ये देखकर सब जोर जोर से रोने लगते हैं और सुभाष का नाम पुकारने लगते हैं। इस बार आवाज गड्ढे के नीचे तक पहुंच जाती है। सुभाष भी किसी तरह अपनी बची खुची ताकत जुटाता है और चिल्लाकर बोलता है कि वो जिंदा है। अब सबको समझ आ जाता है कि वो अभी भी सांस ले रहा है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि पहले भी लोग जिंदा रहे हों, मगर उनके पास ऐसे दोस्त न हों जो डटकर वहीं खड़े रहें। अब सुभाष के जिंदा होने की खबर मिलते ही तुरंत रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है, मगर पुलिस वालों की बातों से साफ होता है कि वो भी बस दिखावे के लिए आए हैं, क्योंकि उस गड्ढे के बारे में ज्यादा जानकारी किसी के पास नहीं थी। साथ ही उस गड्ढे में जाना मतलब अपनी जान खतरे में डालना, क्योंकि वो गड्ढा सीधा नीचे नहीं था, बल्कि उसमें कई खतरनाक मोड़ और टर्न्स थे। लेकिन तभी हम देखते हैं मंजूमल बॉयज को, जो अब सुभाष को बचाने के लिए पूरी जान लगा देने को तैयार थे। पर जैसे ही वहां मौजूद एक ऑफिसर को गड्ढे में उतरने के लिए कहा जाता है तो उसका डर साफ नजर आने लगता है। वो साफ मना कर देता है अंदर जाने से
और वैसे भी पूरे गांव में कोई ऐसा नहीं था जो अपनी जान दांव पर लगाकर सुभाष को बचाने का रिस्क लेना चाहता। इस वजह से रेस्क्यू टीम वाले भी बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी सीन फिर फ्लैशबैक में जाता है जहां मंजूमल बॉयज नदी में नहा रहे होते हैं। तभी उनमें से एक बच्चा पानी के अंदर पत्थरों के बीच फंस जाता है। कोई भी हिम्मत नहीं कर पाता अंदर जाने की, मगर तब कुट्टन हिम्मत करता है और पानी में छलांग लगाकर उस बच्चे को बाहर निकाल लाता है। अब वापस प्रेजेंट टाइम में भी हम यही देखते हैं कि कुट्टन सुभाष को बचाने के लिए गड्ढे में उतरना चाहता है। पहले तो सब मना कर देते हैं क्योंकि उसके पास कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं थी, लेकिन जब कुट्टन का हौसला और जिद देखी और पास कोई और ऑप्शन भी नहीं था तो सब उसे इजाजत दे देते हैं। रेस्क्यू टीम वाले उसे एक लंबी रस्सी पकड़ाते हैं और समझाते हैं कि नीचे जाकर अगर सुभाष मिले तो उसे अच्छी तरह बांधना होगा ताकि ऊपर खींचा जा सके। फिर कुट्टन को 120 मीटर यानी करीब 400 फीट गहरे गड्ढे में उतारा जाता है और अगर सटीक बताएं तो ये 393.5 फीट था। गड्ढे के अंदर कुट्टन को बहुत दिक्कत हो रही थी। जगह इतनी टाइट थी कि हिलना डुलना मुश्किल, पत्थर चारों तरफ और तंग रास्ता, मतलब जो लोग क्लस्ट्रोफोबिक होते हैं उनके लिए तो सीधा डरावना सपना। अब यहाँ गड्ढे में उतरते उतरते रस्सी पूरी खत्म हो जाती है, लेकिन अब तक भी सुभाष का कुछ पता नहीं चलता। यानी ये गड्ढा 393 फीट से भी गहरा था। कुट्टन को लगता है शायद जानबूझकर उसे आगे नहीं जाने दे रहे, मगर जब उसे बताया जाता है कि रस्सी ही खत्म हो गई है तो वो एक और रस्सी जोड़ने की बात करता है। पहले तो रेस्क्यू टीम मना कर देती है क्योंकि नीचे ऑक्सीजन बहुत कम थी, मगर कुट्टन उन्हें धमकी दे देता है कि अगर रस्सी नहीं जोड़ी तो वो रस्सी काटकर खुद नीचे कूद जाएगा। ये सुनकर सब डर जाते हैं और आखिरकार एक और रस्सी जोड़ दी जाती है। इसके बाद जब कुट्टन और नीचे जाता है तो आखिरकार सुभाष मिल जाता है। हालत बहुत बुरी थी मगर जिंदा था। कुट्टन फौरन बाकी सबको ऊपर बता देता है। सबके चेहरे पे एकदम खुशी आ जाती है। कुट्टन जैसे तैसे सुभाष को रस्सी से बांधता है, लेकिन सुभाष का वजन ज्यादा होने की वजह से ऊपर रस्सी छूटने वाली होती है, मगर मंजूमल बॉयज वक्त रहते रस्सी पकड़ लेते हैं। फिर रेस्क्यू टीम की मदद से दोनों को ऊपर खींच लिया जाता है। सबकी सांस में सांस आती है, सब खुशी से चिल्लाने लगते हैं। तभी एक बुजुर्ग औरत भी अपनी पोती के साथ आती है और सुभाष के पैर छूती है, क्योंकि उसके लिए मौत से वापस आने वाला इंसान भगवान से कम नहीं था। फिर सुभाष की हालत देखते हुए उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। उसके शरीर में कई फ्रैक्चर थे। उधर मीडिया वाले भी आ गए थे। सब कुट्टन का इंटरव्यू लेना चाहते थे, लेकिन कुट्टन उस वक्त हीरो बनने के चक्कर में नहीं पड़ा। उसने पहले दोस्त को हॉस्पिटल पहुंचाना ज्यादा जरूरी समझा। वो एम्बुलेंस ड्राइवर से कहता है जल्दी हॉस्पिटल ले चल। सीन वाकई दिल छू लेने वाला था, क्योंकि कुट्टन चाहता तो हीरो बन जाता, लेकिन उसने दोस्ती को अपनी प्रायोरिटी दी। तो अब हम कुछ महीनों बाद का सीन देखते हैं जहां सुभाष की तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही थी। वहीं उसकी माँ भी दिखती है, जिसे बस यही बताया गया था कि सुभाष कहीं गिर गया था। उसे अब तक इस बात का अंदाजा नहीं था कि कुट्टन ने ही अपनी जान जोखिम में डालकर सुभाष को बचाया है। और क्योंकि उसी दिन सुभाष कुट्टन के साथ गया था तो उसकी माँ का गुस्सा भी कुट्टन पर ही था। वो मान बैठी थी कि उसके बेटे की ये हालत उसी की वजह से हुई है, लेकिन फिर भी कुट्टन ने किसी को कुछ नहीं बताया और सच्चाई अपने अंदर ही दबाए रखा। इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है, जहां वही ड्राइवर दिखता है जो ढाबे पर बैठकर अखबार पढ़ रहा होता है। जैसे ही उसने न्यूज में कुट्टन और सुभाष वाली खबर पढ़ी, वो तुरंत गाड़ी लेकर अपने गांव की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि वो भी मंजूमल गांव का ही रहने वाला था। ड्राइवर को पता था कि अभी तक गांव में किसी को भी इस बारे में कोई खबर नहीं है, इसलिए वो सबसे पहले सीधा सुभाष के घर पहुंचता है और उसकी माँ को पूरी सच्चाई बता देता है। ये सुनते ही सुभाष की माँ फूट फूट कर रोने लगती है। फिर वो भागते हुए कुट्टन के पास जाती है और रोते हुए उससे माफी मांगती है। तभी समझ आता है कि बिना सच्चाई जाने किसी को भी जल्दी जज नहीं करना चाहिए। वहीं यहाँ पुलिस वालों की भी लापरवाही सामने आती है, जो बिना कुछ तसल्ली किए मान लेते हैं कि बंदा तो मर गया होगा या कहीं भाग गया होगा। खैर, अब पूरे गांव को भी सच्चाई पता चल जाती है। गांव वाले भी कुट्टन की खूब तारीफ करते हैं कि उसने अपनी जान की परवाह किए बिना अपने दोस्त को बचा लिया। इसके बाद कुछ दिन बाद का सीन आता है, जहां उस गुना केव के गड्ढे को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। फेंसिंग कर दी जाती है ताकि फिर ऐसा हादसा न हो। और हाँ, एक मजेदार बात, कुट्टन का असली नाम भी बताया जाता है। उसका दूसरा नाम सीजू है। तो अगर कभी कहीं सीजू सुनो तो कंफ्यूज मत होना, दोनों एक ही हैं। साथ ही दिखाया जाता है कि इस हादसे के करीब 2 साल बाद सरकार की तरफ से कुट्टन यानी सीजू को मेडल और अवार्ड भी दिया जाता है। और फिर हमें रियल मंजूमल बॉयज की फोटो और उनकी असली कहानी भी दिखती है।
और बूम यहीं पर खत्म हो जाती है मंजूमल बॉयज की ये जबरदस्त रियल स्टोरी। दोस्तों, ये थी मंजूमल बॉयज फिल्म की पूरी कहानी। और सबसे तगड़ी बात यह है कि ये पूरी फिल्म सच्ची घटना पर बनी है। सोचो जरा, कितना डरावना रहा होगा वो गड्ढा, कितना टाइट स्पेस होगा, कैसे फंसा होगा बंदा। मतलब हालत ही खराब हो जाती है सोच के। और इसी के साथ ये मलयालम सिनेमा की पहली ऐसी फिल्म बन गई जिसने 200 करोड़ से ज्यादा कलेक्शन किया। इसने पुराने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड भी तोड़ डाले। पहले ये रिकॉर्ड 2018 में बना था, जो अब टूट चुका है। और अब ये फिल्म 2024 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्मों में गिनी जाती है। उम्मीद है आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन और रियल स्टोरी दोनों पसंद आए होंगे। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना।